झांसी में श्री राम कथा एवं कन्या विवाह समारोह का भव्य आयोजन श्रद्धा, सामाजिक सहयोग और सांस्कृतिक उत्साह का अनूठा उदाहरण बनकर सामने आया है। 26 मार्च को बहादुर मैरिज गार्डन में आयोजित इस कार्यक्रम में निःशुल्क सामूहिक कन्या विवाह सम्मेलन के साथ साथ श्री राम कथा का समापन हुआ, जो 17 मार्च से निरंतर चल रही थी। कथा के समापन अवसर पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी और पूरे वातावरण में भक्ति व उल्लास का माहौल देखने को मिला है। कार्यक्रम के संयोजक परीक्षित सुनील राय ने जानकारी देते हुए बताया कि इस अवसर पर 2 कन्याओं का विवाह पूरे विधि विधान और धार्मिक रीति रिवाजों के साथ संपन्न कराया गया। समिति की ओर से नवविवाहित जोड़ों को गृहस्थी के आवश्यक सामान उपहार स्वरूप भेंट किए गए, जिससे उनके जीवन की शुरुआत सुगम हो सके। इस पहल से समाज में सहयोग और सेवा भावना का संदेश गया है। इस आयोजन का संचालन मां मंगला भवानी मंदिर समिति के द्वारा किया गया, जिसने कार्यक्रम को भव्य और यादगार बनाने के लिए व्यापक तैयारियां की हैं। आयोजन का मुख्य उद्देश्य धार्मिक एकता को मजबूत करना और समाज में सांस्कृतिक जागरूकता को बढ़ावा देना है। स्थानीय लोगों ने भी बड़ी संख्या में पहुंचकर कार्यक्रम को सफल बनाने में अपनी सक्रिय भागीदारी निभाई है। समिति के द्वारा 27 मार्च को विशाल भंडारे का आयोजन भी किया जा रहा है, जिसमें श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरण किया जाएगा। इस पूरे आयोजन को सफल बनाने में मुकेश गौर, आनंद सोनी, महेश वर्मा, श्यामली सिंह, गुलाब जोशी, दिलीप शर्मा, पंकज सविता, राम गोपाल, रामदेव और सुनीता नाथ सहित कई लोगों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। कहाँ से आगमन हुआ है और इतने दिवसीय कथा यहाँ चल रही है? हमारा छतरपुर से आगमन हुआ है और 9 दिवसीय श्री राम चरितमानस का यहाँ पर शुभारंभ हुआ है। आज 9वां दिवस है और आज ही 2 कन्याओं का विवाह भी है। आज क्या क्या कार्यक्रम रहे और क्या कार्यक्रम होने जा रहे हैं? आज बेटियों का कन्यादान भी होगा और वरमाला भी पहनाई जाएगी, वरमाला जयमाला भी होगी और कल फिर भंडारा भी होगा। क्या संदेश रहेगा खासतौर से महिलाओं का? और आज यहाँ महिलाओं के लिए यही संदेशा रहेगा कि भैया जैसे राम जी और सीता महारानी दोनों एक साथ एक पहिए एक गाड़ी की तरह चले हैं, वैसे ही हर एक दंपत्ति को और संसार की हर एक जो नारी है, जो पुरुष है, सबको एक साथ मिलकर के न लड़ाई न झगड़ा करते हुए सभी को माता सीता महारानी और स्वयं भगवान श्री रामचंद्र जी जैसा जीवन व्यतीत करना चाहिए। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनील कुमार राय है। कुल्ली क्या कार्यक्रम का आयोजन रहा? श्री राम कथा का कार्यक्रम था, इसमें 2 कन्याओं का विवाह है। ये 17 तारीख से शुरू होकर आज इसका ग्राम देवा से आज यहाँ पर 2 कन्याओं का विवाह भी संपन्न किया जा रहा है। कन्याओं को सम्मेलन को लेकर क्या कहना चाहेंगे? कन्याओं के सम्मेलन को ये है कि लोगों में जागरूकता बढ़े, व्यक्ति एक दूसरे की मदद के लिए आगे आए, इससे और हम लोगों ने 2 कन्याओं को विवाह किया है, गृहस्थी का पूरा सामान दिया है। ऐसा कुछ विचार आपके मन में कैसे आया? और विचार में हमारे सारी समिति बैठ कर विचार करते हैं, जब हम लोग के मन में ऐसा विचार आया कि लोग अच्छा काम करते हैं समाज के लिए, इसलिए हम लोगों ने कार्य किया। देवी जी कहाँ से पधारी हुई थी? छतरपुर से पधारी है देवी जी। आज एक भव्य संख्या में लगातार यहाँ श्रद्धालु उपस्थित है, क्या कहना चाहेंगे उसको लेकर? उसके लिए बहुत अच्छा कार्य कर रहा है, उनकी मधुरवाणी से बहुत सब लोगों ने अपना आवाज किया है, बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। कितने साल के बाद यहाँ कार्य हो रहा है? ये 5 साल के बराबर चल रहा है कार्यक्रम। काम करने लिए 5 साल के बराबर। सर, क्या नाम है आपका? मैं आनंद सोनी। आनंद जी, कब से भागवत कथा प्रारंभ हुई थी? और पिछले 5 वर्ष से यहाँ पर इस तरह का आयोजन, राम कथा का आयोजन हम करते हैं और मां मंगला भवानी मंदिर समिति के तत्वाधान में ये आयोजित किया जाता है। पहले हमने बहुत छोटे से स्तर पे इसको प्रारंभ करा था, लेकिन जब हमने देखा कि ये आयोजन इतना सफल हो गया है, बहुत छोटा सा आयोजन था, तो हम लोगों की भी रुचि बढ़ी और हमने देखा कि हमारे क्षेत्र के लोग भी बढ़ चढ़कर इस आयोजन में सहभागिता कर रहे हैं। तो हमने कहा कि पहले तो 1 वर्ष की योजना थी कि एक बार करा लें, लेकिन जब हम लोगों ने लोगों का रुझान देखा, सबकी जागरूकता देखी और समाज में इसकी चर्चा होने लगी हमारे क्षेत्र में, तो हमने कहा कि हम इसे प्रतिवर्ष आयोजित करेंगे और तब से लेकर हम इसे प्रतिवर्ष आयोजित करते आ रहे हैं। अभी तक केवल हम धार्मिक आयोजन करते थे, लेकिन कुछ लोगों ने हमें सुझाव दिए, हमारे अंदर भी जागरूकता आई कि नहीं, हमें समाज के हित में भी कुछ काम करने चाहिए। तो इस वर्ष हमने 2 कन्याओं के विवाह का बीड़ा उठाया है और आदरणीय सुनील राय जी जैसे पारीक्षित मिले हैं, जिनने बढ़ चढ़कर हमें सहयोग दिया, हमारे पारीक्षित बने,
तो उन्होंने ये आश्वासन भी दिया कि इस वर्ष अगर आप 2 कन्याओं का कर रहे हैं तो मैं आश्वासन देता हूं कि आप अगले वर्ष 5 कन्याओं के विवाह का बीड़ा उठाइए। उनका पूरा सहयोग हमें आनंद जी मन में एक कैसे विचार आया कि इस तरीके के धार्मिक आयोजन करें, लोगों में हम आस्था शुरू से जुड़े हुए हैं सुंदरकांड और रामायण पाठ वगैरह से, तो हमारे जो अध्यक्ष महोदय हैं आदरणीय मुकेश गौर जी, उनके मन में ये विचार आया, उनने मेरे से चर्चा करी और हम लोगों ने फिर इसको क्रियान्वित किया। कोई हमारे पास राशि नहीं थी, बड़ी धनराशि नहीं थी, कोई बहुत बड़ी कथावाचक हम नहीं लेकर आ पाए थे। यहीं हमारे मोहल्ले के स्तर से जो हम लेकर आ सकते थे, जितना कर सकते थे, क्षेत्र से चंदा एकत्रित किया और छोटे से स्वरूप में हमने पहली बार रामकथा का आयोजन किया था। और अब आप देख ही रहे कि कितना विशाल स्वरूप यहाँ पर ले चुका है आयोजन। प्रतिदिन कम से कम 1000 लोगों की पब्लिक यहाँ आती है, रस बरसता है। और इस बार हमारी जो कथावाचक है उनकी वाणी अद्भुत है, बहुत ही मीठी वाणी है और उन्होंने इतना रस बरसाया, इतनी अमृत वर्षा करी है कि हमारे क्षेत्र के लोग बोल रहे हैं कि अगली बार भी इन्हें बुलाया जाए। बाकी फिर देखेंगे जो हरी इच्छा। बहुत बढ़िया।